प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम MySQL के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स यूनियन और ज्वाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनका काफ़ी यूज होता है और काफ़ी पॉपुलर फीचर है। तो पहला है यूनियन। यूनियन का यूज़ हम तब करते हैं जब दो टेबल्स में से रोज निकालकर और एक जगह वर्टिकली देखना होता है। तो बेसिकली यूनियन दो तरह की क्वेरी अगर हम दो टेबल पर कर रहे होते हैं तो जो रो दोनों टेबल से आती हैं तो दोनों रो को वो जोड़ करके और वर्टिकली उन जोड़ की हुई सारी रो को दिखाता है। और इसमें कुछ शर्त ये है कि जिसे एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद एन यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों टेबल्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए और जो जो कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं इनमें सिमिलर डाटा टाइप का होना चाहिए। मतलब एक में इंट है तो दूसरे में भी इंट, एक में वारकार है तो दूसरे में भी वारकार होना चाहिए। और हम कई कॉलम के ऊपर भी यूनियन कर सकते हैं। सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर पहला मान लीजिए इंट है और दूसरा वारकार है तो दूसरे टेबल में भी यही होना चाहिए। यूनियन का जो ज़्यादा यूज होता है वो ये सिंटेक्स है, यूनियन फिर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब कि डुप्लीकेट रोज को वो डिलीट कर देता है। मतलब दो रो अगर एक ही तरह हैं, डुप्लीकेट रो का मतलब दो रोज के सारे कॉलम्स में एक ही तरह का डाटा है तो उसमें एक रो को डिलीट कर देगा, केवल एक रो रखेगा। तो इसका जो डिफॉल्ट सिंटेक्स है वो यूनियन डिस्टिंक्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ यूनियन भी लिखते हैं तो डिस्टिंक्ट रो ही सेलेक्ट होगी। अगर हम चाहते हैं कि सारी रो सेलेक्ट हो जाएं, डुप्लीकेट भी उसमें हो, तो यूनियन करके आल लिख देंगे। और जो तरीका है वो हम इस तरह से करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट देंगे, फिर कॉलम का नाम, फिर टेबल का नाम, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट देंगे दूसरे टेबल के ऊपर, फिर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और लेकिन ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, उतना क्लियर नहीं है। तो प्रिफरेबल तरीका यह है कि एक एक सेलेक्ट स्टेटमेंट जो एक एक टेबल के ऊपर है उसको पारेंथेसिस के अंदर इनक्लोज कर दें, जिससे ये वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट दूसरा वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट दूसरे टेबल पर और बीच में हम यूनियन लगा दें। तो ये दोनों टेबल से करस्पॉन्डिंग रो को वो जोड़ देगा। और इसमें ऑर्डर बाई हम यूज कर सकते हैं, मतलब किस क्रम में हम देखना है किस कॉलम के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, एक टेबल है आथर्स है और एक टेबल है एडिटर्स है। इसमें जो है आथर्स टेबल में नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर तीन कॉलम हैं। एडिटर्स में भी नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर हैं और इन तीनों कॉलम का फॉर्मेट भी एक ही है। तो इस तरह से इन दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर हम यूनियन कीवर्ड अगर यूज करें तो इन दोनों टेबल से, आथर से भी और एडिटर से भी, इन तीन कॉलम की रोज लेकर के और दोनों टेबल से जो रोज आएंगी उनको वर्टिकली वो डिस्प्ले कर देगा। अब जैसे देखते हैं हम इसमें पेजिनेशन का ये ऑप्शन है कि हम लिमिट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज। हम मान लीजिए नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा हैं, हमको एक लिमिट में देखना है 10 रो 5 रो, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट लगाए, सेलेक्ट, फिर कॉलम का नाम, ऑर्डर बाई अगर ऑप्शनल है, ऑर्डर बाई में कॉलम का नाम लिखेंगे एक्स की जगह पर, लिमिट 10। तो ये पहली वाली टेबल से 10 रो निकालेगा। फिर दूसरा अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट हम देंगे और इसमें भी लिमिट करेंगे तो दूसरी वाली से भी 10 निकालेगा और बीच में हमने यूनियन कर दिया है। अब लास्ट में ऑर्डर बाई अगर लिखते हैं और लिमिट 10 कर देते हैं तो ये टोटल जो होगा दोनों टेबल से मिलाकर जो कंप्लीट जो रोज बनेगी उसमें से केवल 10 रो ही ये सेलेक्ट करेगा और केवल 10 रोज ही दिखाएगा। अब मान लीजिए हमको
पेजिनेशन करना है, जिसे पहले पहले पेज में मान लीजिए 10 रो हैं, दूसरे पेज में 10 रो हैं, इस तरह से मान लीजिए 4 पेज हमने लिया, तो पहले वाली टेबल से 40 रो लिया, दूसरे वाली टेबल से 40 रो लिया, लेकिन हमको मान लीजिए देखना है 4th पेज का, मतलब 30वें रो के बाद और 40वें रो के पहले वाला लास्ट का 10 रोज देखना है। तो हम ऐसे देंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में लिमिट 40 कर देंगे, तो ये पहले वाली रो से, पहले वाले टेबल से 40 रो निकालेगा। फिर दूसरे वाले टेबल पर भी अगर हम सेलेक्ट दें और लिमिट 40 कर दें तो दूसरे वाले टेबल से भी 40 रो निकालेगा। इनके बाद अगर हम लिमिट 30, 10 कर देते हैं तो ये 31वें रो और 40वें रो के बीच में, मतलब 30 से 40 के बीच का जो भी रो आएंगी वही 10 रो दिखाएगा। तो इस तरह से हम पेजिनेशन का यूज भी कर सकते हैं। और अगर कॉलम का नाम अलग अलग है और उसमें भी यूनियन लगाना है तो उसका ये तरीका है, जैसे मान लीजिए पहले वाली टेबल का नाम बुक्स है, दूसरी वाली टेबल का नाम मूवीज है। बुक्स टेबल में मान लीजिए नेम और कैप्शन और ईयर और पेजेस, ये 4 कॉलम हैं। और मूवीज टेबल में नेम है, टाइटल है, ईयर है और पेजेज हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूवीज टेबल में एक कॉलम का नाम है टाइटल, जबकि बुक्स टेबल में कॉलम का नाम है कैप्शन। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेरी देंगे यूनियन के साथ, उसमें बुक्स वाली जो टेबल होगी उसको ऐसे लिखेंगे, कैप्शन एज टाइटल, मतलब बुक्स टेबल से कैप्शन वाला कॉलम दिखाओ लेकिन उसको टाइटल के रूप में, क्योंकि ये टाइटल बुक्स टेबल का कॉलम और मूवीज टेबल का टाइटल ये दोनों मैच करेगा। अब मान लीजिए मूवीज में मिसिंग डेटा नहीं है, मिसिंग डेटा है। बुक्स टेबल में तो पेजेस नाम का कोई कॉलम है, उसमें डेटा है, लेकिन मूवीज में मान लीजिए वो कॉलम ही नहीं है पेजेस नाम की। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू कुछ रख सकते हैं, जैसे ऐसे करेंगे 0 एज पेजेज, तो ये क्या दिखाएगा कि मूवीज टेबल में पेजेज नाम का कॉलम दिखाएगा और उनकी सारी वैल्यू को 0 ये कर देगा। तो इस तरह से हम मैच भी करवा सकते हैं, दोनों टेबल में कॉलम का नाम अलग अलग है तो भी हम मैच करवा सकते हैं इस ढंग से। जैसे पहले टेबल में कैप्शन का हमने एज लिख करके टाइटल नाम रख दिया, दूसरे मूवीज टेबल में पेजेस कॉलम नहीं है तो 0 एज पेजेस लिख दिया, तो पेजेस कॉलम से दिखाएगा और मैच भी कर लेगा ये बुक्स टेबल से। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। और एक्चुअली हम आते हैं, हमने 2 टेबल बनाई है, आथर्स की टेबल बनाई है, इसमें आईडी है, बिग इंट अनसाइंड नॉट नल है, ये प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, बाकी नेम है, मोबाइल, ईमेल है। और इसमें मोबाइल और ईमेल यूनिक है, मतलब हर रो में इनकी अलग अलग वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। लास्ट में एक एड्रेस फील्ड है। ऐसे ही इसमें हमने यहाँ पर डेटा एंट्री किया है आथर्स टेबल में। अब चूंकि आईडी प्राइमरी की है इसलिए डेटा एंट्री करते समय, और ये आईडी है ऑटो इंक्रीमेंट है, इसीलिए जब भी हम आथर्स टेबल में डाटा एंट्री करेंगे तो आईडी में वो वैल्यू अपने आप ले लेगा। तो यहाँ पर इंसर्ट कमांड में आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी कॉलम का नाम लेकर हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। ये हमने कुछ रो इसमें इंसर्ट किया है। ऐसे ही एडिटर्स नाम की एक टेबल हमने बनाया है, इसमें भी एक आईडी है। बिग इंट का मतलब इंटीजर के लंबे लंबे नंबर अगर हमको यूज़ करना है, करोड़ अरब खरब, तो वो डाटा टाइप हम बिग इंट यूज़ करेंगे। और अनसाइंड है और नल नहीं है, प्राइमरी के, ये भी ऑटो इंक्रीमेंट है। इसमें भी नेम, ईमेल और एड्रेस 3 फील्ड हमने ये रखा है, इसमें ईमेल यूनिक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम, ईमेल और एड्रेस, ये तीनों कॉलम का नाम सेम है, चाहे आथर्स टेबल हो चाहे एडिटर्स टेबल हो, ये तीनों कॉलम का नाम सेम है। अब इनके ऊपर हम यूनियन लगा सकते हैं। यहाँ पर एडिटर्स में भी हमने कुछ डेटा एंट्री ये सब किया हुआ है।
अब हम इसमें हम यूनियन लगाएंगे कि सारे रिकॉर्ड, दोनों टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स अगर हमको देखने हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम कामा ईमेल कामा एड्रेस, मतलब कॉलम का नाम फ्रॉम आथर्स। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये आथर्स टेबल से। इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर यूनियन कीवर्ड लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में सिलेक्ट नेम ईमेल एड्रेस फ्रॉम एडिटर्स, और इस पूरे स्टेटमेंट को हम रन कराएंगे तो ये जोड़ दिखा देगा। अभी हम इसको देख सकते हैं कि रन कराकर हम देख सकते हैं हमारी टेबल बनी हुई है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आथर्स अगर हम करते हैं, ये दिखा दिया। अब अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडिटर्स करें तो ये एडिटर्स दिखा दिया। तो ये इतनी ये दोनों में है। अगर हम ये स्टेटमेंट अगर देते हैं, यूनियन कर देते हैं दोनों टेबल के ऊपर और कोई कंडीशन नहीं देते हैं तो सारी रो दिखा देगा ये। अब इस कमांड को हम MySQL के क्लाइंट पर रन करते हैं तो ये आएगा हमारा, देखिए ये हाँ, ये देखिए सारी रो इसने दिखा दिया। आथर्स और एडिटर्स दोनों टेबल से डेटा लेकर के, और तीन ही कॉलम दिखाया है, नेम ईमेल और एड्रेस। इसका एक और यूज हम करते हैं, इन्हीं आथर से हम यही तीन फील्ड लेते हैं, कंडीशन डाल देते हैं वेयर एड्रेस इक्वल टू लखनऊ, ये आथर्स टेबल में, और यूनियन लगाते हैं दूसरी वाली टेबल एडिटर से। इसमें भी वही तीन कॉलम है, लेकिन वेयर एड्रेस इक्वल टू वाराणसी। तो ये जो पहला सेलेक्ट स्टेटमेंट है आथर्स टेबल के ऊपर, ये वो रोज निकालेगा जिनमें जो है एड्रेस फील्ड में लखनऊ होगा। दूसरा वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट एडिटर्स टेबल के ऊपर है, वो रोज निकालेगा जिसमें एड्रेस कॉलम में वाराणसी होगा। इन दोनों के ऊपर अगर यूनियन लगाते हैं तो हमको उन दोनों टेबल से वो सारी रो मिल जाएंगी जिनमें एड्रेस या तो लखनऊ होगा या तो वाराणसी होगा। और ऑर्डर बाय भी हम यूज कर सकते हैं, लास्ट में ऑर्डर बाय नेम। तो ये नेम फील्ड जो है, दोनों टेबल में नेम जो फील्ड है उसके हिसाब से ऑर्डरिंग करेगा, उसी क्रम में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको अगर हम सेलेक्ट कर लें यहाँ से इस कमांड को और रन कराते हैं MySQL पर, तो देखिए ये आ गया, ये नेम आ गया, और एड्रेस की जगह पर लखनऊ और वाराणसी दोनों तीन ही रो आई हैं। इसकी वजह, तो इसका मतलब हम यूनियन के साथ जो सेलेक्ट कमांड होता है उसमें वेयर क्लास का भी यूज कर सकते हैं, और लास्ट में ऑर्डर बाई का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि ग्रुप बाई का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये है सेलेक्ट नेम ईमेल एड्रेस फ्रॉम आथर्स, तो ये सारे रो आथर्स टेबल से सेलेक्ट करेगा। और दूसरा ये है फ्रॉम एडिटर से ये सारे रो लेगा। ऑर्डर बाय नेम हमने किया तो इसमें तो ढेर सारी रो आ जाएंगी, लेकिन हमने लिमिट दे दिया ऑर्डर बाय नेम और कामा एड्रेस दिया, मतलब पहली ऑर्डरिंग ये नेम कॉलम के ऊपर करेगा, उसके बाद सेकेंड लेवल पर ऑर्डरिंग एड्रेस पर करेगा। मतलब एक नेम में अगर कई एड्रेस हैं तो पहले नेम मिलेगा एक नेम, फिर उसके बाद जितने एड्रेस हैं असेंडिंग ऑर्डर उनकी ऑर्डरिंग करेगा, फिर दूसरा नेम, फिर उसके बाद एड्रेस फील्ड की को दिखाएगा। फिर लिमिट 6 कर दिया, मतलब ये जो भी क्वेरी हो तो 6 ही रो दिखाना है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रोज लिमिट कर सकते हैं यहाँ पर, यूनियन करने के बाद कुल कितनी रो दिखानी है। तो ये देखिए हम यहाँ पर लिमिट कर, ये इसी स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो ये 6 ही रो दिखाया है क्योंकि हमने लास्ट में लिमिट डाल दिया। और ये भी देख सकते हैं कि ऑर्डरिंग नेम के हिसाब से करता है। देखिए डी पहले आया, उसके बाद महेश एम आया, फिर पी आया राजेश, फिर रामेश्वर, और रामेश्वर देखिए लास्ट में आया है। और एड्रेस पर भी किया है, तो ये ध्यान दीजिए कि रामेश्वर में पहले आया
तो पहले नोएडा मतलब एन एन लिया एड्रेस, उसके बाद जो रामेश्वर आया तो उसके बाद वी लिया, क्योंकि एन के बाद वी आता है। तो ये दो लेवल पर ऑर्डरिंग का इस तरह से आता है रिजल्ट। अब हम आते हैं ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन भी दो टेबल की रोज को ज्वाइन करता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन हम डाल देते हैं कि एक एक टेबल के ये कॉलम की वैल्यू ये हो, और दूसरे कॉलम में दूसरे टेबल की ये कॉलम की ये वैल्यू हो। तो किसी दोनों टेबल के किसी खास कॉलम के ऊपर हम वैल्यूज को मैच कराते हैं, उस मैचिंग के हिसाब से वो फिर दोनों टेबल को ज्वाइन करेगा। टेबल को ज्वाइन का मतलब कि दोनों टेबल से जो भी रोज मैचिंग होगी उनको एक साथ दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये तीन चार तरह के ज्वाइन होते हैं, जैसे इनर ज्वाइन होता है, ये रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट है मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। ये जहां जहां दोनों टेबल की रो मैच कर रही हैं किसी खास कॉलम के ऊपर, केवल उन्हीं रो को दिखाएगा। ये इंटरसेक्शन टाइप का है, जैसे हम सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन यूज करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन वो होता है जिसमें लेफ्ट साइड की जो टेबल है उनमें उनमें तो सारी रोज को दिखाएगा, लेकिन राइट साइड की जो टेबल है उनमें केवल वही रो दिखाएगा जो कंडीशन के ऊपर मैच करती हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब लेफ्ट वाली जो टेबल की सारी रो और राइट वाली टेबल के केवल मैचिंग रो ही दिखाना है। राइट ज्वाइन का मतलब कि सारे रिकॉर्ड जो राइट वाले टेबल में है उनको दिखाओ, लेकिन लेफ्ट वाले टेबल से केवल मैचिंग रिकॉर्ड ही दिखाओ। एक क्रॉस ज्वाइन होता है जो ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल ये रिटर्न करता है। अगर इसको हम इस रूप में लें, जैसे मान लीजिए ज्वाइन को, ये इनर ज्वाइन है, ए है और ये बी है, तो ये लेफ्ट ज्वाइन है क्योंकि लेफ्ट साइड में ए है, राइट साइड में बी है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ए के सारे रिकॉर्ड आ गए जो रेड कलर में है, उसके अलावा ए और बी में जो कॉमन है ये वो भी आ गए, तो ये लेफ्ट ज्वाइन है। ये इंटरसेक्शन है, इसमें ए और बी में जो मैच होगा मैचिंग क्राइटेरिया के ऊपर जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो केवल शो करेगा। ये राइट ज्वाइन है, मतलब राइट वाली टेबल जो बी है उसके सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, और ए वाली टेबल का केवल वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो बी वाली टेबल के रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है, ये ऑल ज्वाइन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। हमने एक कस्टमर टेबल बनाया है, कस्टमर आईडी, नेम, मोबाइल वारकार 14 और एड्रेस है। और एक टेबल बनाया है ऑर्डर्स टेबल, जिसमें ऑर्डर आईडी है और कस्टमर आईडी है, और ऑर्डर डेट है, डेट टाइप का, ये क्वांटिटी है और डिस्क्रिप्शन है। और ऑर्डर्स टेबल में जो कस्टमर आईडी है ये फॉरेन की है, इसका हमने लिखा है कांस्टेंट एफ के कस्टमर आईडी, ये फॉरेन की है कस्टमर आईडी के नाम से, और ये रेफरेंस कर रही है कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी। तो इसीलिए रेफरेंसेस, फिर टेबल का नाम कस्टमर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर कस्टमर आईडी। मतलब कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी जो प्राइमरी कॉलम के रूप में है वही इस ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी के नाम से फॉरेन की हो गई है। तो इस तरह से हमने बनाया, फिर कुछ डेटा भी हमने यहाँ पर एंट्री किया, ये वैल्यू कस्टमर्स टेबल में भी एंट्री किया और ऑर्डर्स टेबल में भी एंट्री किया है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि माइस्क्यूएल में जो डेट का फॉर्मेट हमने स्ट्रिंग के रूप में एंटर किया है, ये वाई 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 एम एम और डी डी है। इस तरह से हम डेट का फॉर्मेट एंट्री करते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे, रिकॉर्ड्स को देखेंगे, तो कस्टमर्स और ऑर्डर्स में देखते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स ये हैं, और सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टेबल में ये हैं। तो ये रिकॉर्ड हैं और हमको ज्वाइन करवाना है। तो
हमने जो ज्यादातर जो ज्वाइन किया हुआ है वो कस्टमर आईडी के ऊपर, मतलब जो मैचिंग किया जाएगा वो, अब देखिए कस्टमर आईडी इस ऑर्डर्स टेबल में भी है, उसकी वैल्यू ये सब 2134 है। ऐसे ही कस्टमर्स आईडी जो प्राइमरी की है ये कस्टमर्स टेबल में है। तो इसी कस्टमर आईडी में चूंकि सेम टाइप की वैल्यूज है 1 2 3 4 8 तक हैं, और कस्टमर आईडी ऑर्डर्स में भी 8 तक है, तो इन्हीं पर ये मैच हम करवाएंगे। तो ज्वाइन का ये फॉर्मेट हमने रखा है, सेलेक्ट सी डॉट नेम कामा ओ डॉट ऑर्डर्स अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स एज सी। अब इस पर ध्यान दीजिए, फ्रॉम लिखा है कस्टमर्स टेबल का नाम एज सी, तो यहाँ पर कस्टमर्स टेबल को हम सी के नाम से रिफर कर रहे हैं, इसीलिए सी डॉट नेम मतलब कस्टमर्स डॉट नेम। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी वाली टेबल जिससे ज्वाइन करवाना है, लेकिन इनर ज्वाइन हमको करना है तो हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, फिर दूसरी वाली टेबल का नाम ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स टेबल को हम ओ नाम से रिफर कर रहे हैं तो ऑर्डर्स एज ओ। तो यहां से यहां तक का ये मतलब हुआ, यहां से यहां तक का मतलब हुआ कि सी मतलब कस्टमर्स टेबल का नेम कॉलम, और ओ मतलब ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर आईडी, ये दो दो कॉलम दिखाओ, और इनर ज्वाइन करो ऑर्डर्स मतलब कस्टमर्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल को इनर ज्वाइन कर दो। अब कंडीशन हम ये दे रहे हैं ऑन के बाद ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी, मतलब कस्टमर्स टेबल का जो कस्टमर आईडी है ये बराबर होना चाहिए ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी। तो दोनों टेबल में से कस्टमर आईडी कॉलम की वैल्यू जिन जिन रो के लिए सेम होगी वही मैचिंग रोज हो जाएंगी, और उन्हीं मैचिंग रोज में ये कस्टमर टेबल का नेम और ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर आईडी दो कॉलम हमको दिखाना है। लेकिन ऑर्डर बाई करेंगे सी डॉट नेम मतलब कस्टमर्स टेबल का नेम के ऊपर, और सेकेंड लेवल की ऑर्डरिंग है ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर आईडी। तो इस पूरे अगर हम करेंगे, एक बार और फिर से बता देते हैं, सेलेक्ट के बाद हम कॉलम का नाम लेते हैं, और फ्रॉम फिर टेबल का नाम, और अब डॉट लगाना है क्योंकि दो तरह की टेबल हैं तो कॉलम का नाम सेम हो सकता है, इसलिए एज करना जरूरी है। कस्टमर्स को एज सी रिफर कर रहे हैं, उसके बाद इनर ज्वाइन कीवर्ड यूज करेंगे ऑर्डर्स टेबल को ओ, तो उसके बाद सी डॉट नेम और ऑर्डर कस्टमर्स डॉट नेम और ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी दो हम कॉलम दिखाएंगे। फिर ऑन लिखते हैं, और कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी दोनों मैचिंग होना चाहिए। लास्ट में हम लिखते हैं ऑर्डर बाई, किस कॉलम के ऊपर हमको ऑर्डरिंग करना है। तो इस पूरे कमांड को अगर हम यहाँ देंगे तो ये इनर ज्वाइन कर देगा, मतलब मैचिंग जो रोज होगी ऑर्डर कस्टमर आईडी के ऊपर वो दिखाएगा। देखिए हम किए और यहाँ पर इसको रन कर दिया, देखिए ये है नाम दिखाया फिर ऑर्डर आईडी दिखाया, क्योंकि दो ही कॉलम देखना है हमको। अब देखिए ये रामेश्वर नाम कई 3 बार आया है, तो सबसे पहले पी नाम आया, फिर आर आया, फिर एस आया, मतलब ये ऑर्डरिंग किया है नेम फील्ड पर। अब रामेश्वर में पहले रामेश्वर ये 3 बार आया है, लेकिन सेकेंड लेवल की ऑर्डरिंग वो जो है वो ऑर्डर आईडी पर हुई है, तो पहला रामेश्वर के लिए 3 फिर 5 फिर लास्ट में 8, तो इससे भी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। लेकिन ये रोज मैच हैं, मतलब ये रोज दोनों टेबल्स में हैं। अब हमको एक एक कस्टमर द्वारा नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है कि कितने ऑर्डर किया है एक एक कस्टमर ने, तो उसको ऐसे करेंगे सेलेक्ट सी डॉट नेम मतलब काउंट स्टार, वो नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा, मैचिंग की हुई जो भी रो हैं वो उनकी संख्या कितनी है, मतलब इस सबसे पहले तो नाम आएगा कस्टमर का नेम, उसके बाद उस कस्टमर के नेम में कुल कितनी रो मैच कर रही हैं, फिर एस ऑर्डर काउंट, तो मतलब ये जो काउंट करके जो दिखाएगा उसका नाम रख देगा ऑर्डर काउंट, फ्रॉम कस्टमर्स एज सी। अब हमने कस्टमर्स टेबल का नाम सी रखा, उसके बाद इनर ज्वाइन किया वही सेम ज्वाइन,
उसके बाद लिखा ऑर्डर्स एज ओ, मतलब ऑर्डर्स टेबल को हमने ओ नाम रखा। तो यहाँ पर सी डॉट नेम मतलब कि कस्टमर टेबल का नेम कॉलम, और लास्ट में ये कंडीशन दिया ऑन कस्टमर्स का कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी। ये दोनों टेबल से कस्टमर आईडी वो मैच करवाएगा, और जो जो रो मिलेंगी उनमें जो है सबसे पहले लेगा कस्टमर टेबल से नाम लेगा, फिर उस नाम में कुल कितने नंबर ऑफ रोज हैं मैच की हुई रो वो दिखाएगा। तो इससे हमको मालूम चलेगा कि एक एक कस्टमर ने कितनी बार ऑर्डरिंग किया है। और ग्रुप ग्रुप बाई हमने यूज किया सी डॉट कस्टमर आईडी, मतलब एक एक ग्रुप बनाएगा कस्टमर आईडी के हिसाब से, मतलब एक कस्टमर आईडी जो होगा पहले उसको लेगा, उस कस्टमर आईडी पर जितनी भी रो रहेंगी उनको एक साथ करेगा, कि दूसरे कस्टमर आईडी पर जितनी रो रहेंगी उनको अगली बार लेगा, ऐसे करेगा। और ऑर्डर बाई करेगा कस्टमर के नेम के ऊपर। इसको अगर हम रन कराएं तो ये देखिए इसने ऑर्डरिंग कर दिया है मतलब नेम के ऊपर, और ऑर्डर काउंट मतलब यहाँ पर रामेश्वर के 2, और रामेश्वर का ये नाम दूसरा है लेकिन आईडी अलग है, तो ये एक ऑर्डरिंग किया है, राम शरण ने 2 किया है, संदीप ने 2 बार ऑर्डर किया है। तो एक एक कस्टमर का हम ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब कस्टमर आईडी दोनों टेबल से हम मैच करवा करके। अब इस तरह से हम यही काम इस ढंग से भी कर, मान लीजिए हमको नाम ही चाहिए लेकिन जो मैचिंग नाम है वो चाहिए, तो इसमें हम मतलब ज्वाइन का नहीं यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट सी डॉट नेम फ्रॉम कस्टमर्स एज सी। तो इसमें हमने कस्टमर्स टेबल का नाम सी रख दिया, और सी डॉट नेम मतलब कस्टमर्स डॉट नेम मतलब कस्टमर टेबल का नेम कॉलम। हमको ये दिखाना है केवल नेम कॉलम कस्टमर टेबल का। और वेयर एग्जिस्ट लिख दिया, तो एग्जिस्ट के बाद जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो जिन जिन रोज में ये ट्रू रहेगा मतलब ये वैल्यू रहेगी उन्हीं रोज को ये लेगा। और ऑर्डर बाई सी डॉट नेम मतलब कस्टमर टेबल के नेम के हिसाब से ऑर्डरिंग करेगा। अब एग्जिस्ट के बाद जो ब्रैकेट में है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर से सारी रिकॉर्ड लो, वेयर कस्टमर आईडी मतलब ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी। यहाँ पर भी देख कस्टमर आईडी के ऊपर हम मैच करवा रहे हैं, तो ऑर्डर्स और कस्टमर टेबल से आईडी मैच करवाएगा, तो मैच करवा करके जो जो रिकॉर्ड आएंगे तो वो सारे रिकॉर्ड वो ऑर्डर्स टेबल से लेगा, क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स है। तो वो रिकॉर्ड जहां जहां होंगे उन्हीं रिकॉर्ड को ये यहाँ पर कस्टमर का नाम दिखाएगा। इसको अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब जिन जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है केवल उन्हीं का नाम दिखाएगा, जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है जिनका रिकॉर्ड जिन कस्टमर का रिकॉर्ड ऑर्डर्स टेबल में है वही दिखाएगा। जिन कस्टमर का रिकॉर्ड ऑर्डर्स टेबल में नहीं है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट में डाल दिया है, केवल वही रिकॉर्ड दिखाएगा जिस जो मैचिंग कस्टमर आईडी के ऊपर ऑर्डर्स टेबल में है। इसका मतलब जिन जिन कस्टमर ने ऑर्डर किया है केवल उन्हीं का वो नाम दिखाएगा। देखिए इन्हीं लोगों ने ऑर्डर किया है बस। तो इस तरह से हम ज्वाइनिंग का यूज कर सकते हैं। एक और हम टेबल क्रिएट किए हैं, ये ओनर्स टेबल क्रिएट किए हैं, और इसमें डेटा भी एंट्री हमने किया है, और टूल्स टेबल भी हमने एक बनाया हुआ है, और इसमें भी डेटा एंट्री हमने किया हुआ है। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं ओनर्स और टूल्स टेबल। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये ओनर्स हैं वीरेंद्र, जितेंद्र, हरीश, जमुना, सत्ता, और हम टूल्स टेबल सेलेक्ट करें।
ये टूल्स हैं, हैमर, प्लायर्स, नाइफ, सीजल, ये सब हैं टूल्स हैं। तो ओनर्स और टेबल की ओनर्स और टूल्स नाम से दो टेबल हो गई। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से ओनर के पास टूल्स, कौन कौन से टूल हैं, या किस ओनर के पास कोई भी टूल नहीं है। इस तरह की क्वेरी हम ज्वाइन करके हम कर सकते हैं। तो इसमें अब हम देखिए क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट, ये ओनर्स डॉट ओनर, मतलब हमने एज का यूज नहीं किया, डॉट नहीं लिया, सीधे टेबल का नाम लेकर कॉलम का नाम डॉट लगाकर। तो ओनर्स डॉट ओनर मतलब ओनर्स टेबल का ओनर कॉलम, कामा दे करके टूल्स डॉट टूल मतलब टूल्स टेबल का टूल कॉलम। हम दो चीजें हम देखना चाह रहे हैं, ओनर्स टेबल का ओनर कॉलम की वैल्यू और टूल्स टेबल की टूल कॉलम की वैल्यू फ्रॉम ओनर्स। तो ओनर तो ओनर्स टेबल से आएगा। उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन हम कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ओनर्स टेबल के सारे रिकॉर्ड उसको दिखाना है, क्योंकि ओनर्स टेबल यहाँ लेफ्ट में है और टूल्स टेबल राइट में है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब लेफ्ट में जो ओनर्स टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड दिखाओ, और राइट में जो टूल्स टेबल है उसके केवल वही रिकॉर्ड दिखाओ जो किसी क्राइटेरिया के ऊपर ओनर्स के रिकॉर्ड से मैच कर रहे हो। तो लेफ्ट ज्वाइन के बाद हमने लिखा है किस टेबल के ऊपर, तो टूल्स टेबल के ऊपर लेफ्ट ज्वाइन करना है। ऑन के बाद हम लिखेंगे किस कंडीशन के ऊपर, कंडीशन है ओनर्स डॉट ओनर आईडी, मतलब ओनर्स टेबल का ओनर आईडी इक्वल टू टूल्स टेबल का ओनर आईडी। तो ओनर्स और टूल्स दोनों टेबल में जो ओनर आईडी कॉलम है ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब वही ओनर आईडी जो ओनर्स टेबल में है वही ओनर आईडी टूल्स टेबल में होना चाहिए। तो दोनों टेबल से जो जो रोज मैच करेंगी उन रो को तो दिखाना ही है, उसके अलावा ओनर्स टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और इसको जो है रन कराते हैं इस ज्वाइन के ऊपर, अब देखिए इसने ओनर टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखा दिए, और जो मैच किया टूल्स टेबल टूल्स टेबल का जो टूल कॉलम, इन जिन जिन ओनर का टूल मिल गया उसने तो दिखा दिया, लेकिन जिन जिन ओनर्स के पास कोई टूल नहीं है वो भी दिखाया जाए। जैसे हैरिस है और जमुना, इनके पास कोई टूल नहीं है तो इनको नल दिखा दिया। बाकी सरिता के पास टेप मेजर है और हैमर है। तो इस तरह से हमने ये लेफ्ट ज्वाइन किया हुआ है जिसमें ओनर्स टेबल का सारे रिकॉर्ड दिखाया। ऐसे ही हम एक राइट ज्वाइन का एग्जांपल दे रहे हैं, तो सेलेक्ट ओनर्स डॉट ओनर, ओनर्स टेबल का ओनर दिखाओ, और टूल्स डॉट टूल मतलब टूल्स टेबल का टूल दिखाओ फ्रॉम ओनर्स। राइट ज्वाइन कर रहे हैं टूल्स को, मतलब टूल्स टेबल को ओनर्स टेबल के साथ राइट ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि राइट में जो है टूल्स टेबल है, मतलब टूल्स टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाओ, तो टूल्स तो सारे दिखाएगा, ओनर्स टेबल का केवल वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो टूल्स टेबल से मैच कर रहे हो किस क्राइटेरिया के ऊपर। तो ऑन हमने दिया है, ऑन के बाद वही दोनों टेबल का ओनर आईडी सेम होना चाहिए, ओनर्स टेबल का ओनर आईडी टूल्स टेबल का ओनर आईडी सेम होना चाहिए। मतलब इसमें भी उसी तरह का आएगा, लेकिन इसमें राइट ज्वाइन है तो टूल्स टेबल का सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। देखिए टूल्स का सारा रिकॉर्ड इसने दिखा दिया टूल्स टेबल का, लेकिन ओनर टेबल में अब जिसे हैमर टूल है ये सरिता के पास है, प्लायर्स है वीरेंद्र के पास है, नाइफ वीरेंद्र के पास भी है, लेकिन लेवल टूल जो है किसी ओनर के पास नहीं है, रेंच जो है किसी ओनर के पास नहीं है। तो इस तरह से ये राइट ज्वाइन हो गया। अब हम ये जानना चाहें कि जैसे मान लिया ये अगर क्वेरी देते हैं तो ओनर्स का ओनर हमको देखना है और टूल्स टेबल का टूल देखना है फ्रॉम ओनर, फिर राइट ज्वाइन इसमें भी सारे टूल्स दिखाएगा, टूल्स टेबल के सारे रिकॉर्ड। ऑन इसमें भी
दोनों टेबल से ओनर आईडी सेम होना चाहिए। अब वेयर हमने डाल दिया, वेयर ओनर स्टार ओनर आईडी इज नल, मतलब केवल वही रिकॉर्ड दिखने हैं जिसमें ओनर टेबल का ओनर आईडी जो है नल हो। देखिए ये टूल है और उसमें जो है इसका कोई ओनर नहीं है, लेवल रेंज स्क्रू ड्राइवर और क्लैम्प इनमें ओनर नल आ रहा है, मतलब ये टूल किसी भी ओनर के पास नहीं है। तो ये हमको मालूम चला कंडीशन, वेयर कंडीशन के ऊपर। तो ज्वाइनिंग में हम कंडीशन भी डाल सकते हैं लास्ट में कि जिसे यहाँ पर डाला हुआ है ओनर टेबल का ओनर आईडी नल हो। और जबकि टूल्स तो सारे दिखाने हैं, लेकिन हमको केवल वही रिकॉर्ड देखने हैं जिनका कोई ओनर नहीं है। तो ये हमको आउटपुट ये मिल गया था। इसी तरह का हम ये काम कर सकते हैं। अब देखिए हम यूनियन आल कर दिया, देखिए यूनियन और लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन तीनों को हमने एक साथ दिखा दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक के ध्यान ये क्या दिखाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ओनर्स टेबल का ओनर और टूल्स टेबल का टूल और टूल्स के ऊपर लेफ्ट ज्वाइन किया है, मतलब ये क्वेरी ओनर्स टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगी। और ओनर आईडी से ही ये मैच करवाए, मतलब ओनर आईडी से मैच कराते हुए ओनर्स टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाओ और टूल्स टेबल के केवल वही रिकॉर्ड दिखाओ जो ओनर आईडी के ऊपर मैच करते हो। अब इस क्वेरी से जो भी रिकॉर्ड आएंगे इस पर हमने यूनियन आल ये डाला। यूनियन आल मतलब कि सारे रिकॉर्ड दोनों, मतलब ऊपर वाली क्वेरी और नीचे वाली क्वेरी, इन दोनों से जो भी रिकॉर्ड आए दोनों को जोड़ दो। और यूनियन आल क्या है, मतलब डुप्लीकेट रो रहेंगी तो उनको भी लिखो, मतलब उनको डिलीट नहीं करना है, डुप्लीकेट रोज को भी दिखाना है। तो ये ऊपर वाली क्वेरी तो ओनर्स टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगी जिनसे ओनर आईडी के ऊपर मैच करता हो। और ये नीचे वाली क्वेरी ये चूंकि राइट ज्वाइन है तो ये टूल्स टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाई दी और ओनर्स टेबल का वही रिकॉर्ड दिखाएगी जो ओनर आईडी के ऊपर मैच करते हों। अब इसने कंडीशन डाल दिया है वेयर ओनर्स टेबल का ओनर आईडी इज नल, फिर वहां एक आएगी, यहां से यहां तक तो सारा दिखाएगा, लेकिन लास्ट में जो कंडीशन हमने ये डाला हुआ है ओनर्स डॉट ओनर आईडी नल, तो इसकी वजह से केवल मतलब अब इसके ऊपर देखिए ओनर आईडी जो है नल दिखाएगा, मतलब जिन टूल के पास का कोई ओनर नहीं है। तो देखिए पहले वाली ऊपर वाली क्वेरी ये जो है ये दिखा रही है ये वाले रिकॉर्ड दिखा रही है, ये वाले इतना। अब इसमें सारे रिकॉर्ड देखिए ओनर के तो सारे रिकॉर्ड हैं, ओनर के सारे रिकॉर्ड हैं, टूल में कुछ नल वैल्यूज भी हैं। और जो लोअर क्वेरी है ये इसमें जो है ओनर आईडी जो नल है वो रिकॉर्ड दिखा रहा है, और लेकिन टूल्स के टेबल के सारे टूल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये है टूल्स तो दिखा दिया लेकिन ओनर आईडी जो नल है ये दिखा रहा है। अब इन दोनों को हमने यूनियन कर दिया है, तो ये इस रूप में अभी करके हम, थोड़ी लंबी क्वेरी है लेकिन देखिए ये आ गया है, ये ऊपर वाली क्वेरी है और ये नीचे वाली क्वेरी है, दोनों का ये यूनियन है। टोटल जो आउटपुट है यूनियन आल है, तो ये अगर डुप्लीकेट रहता है तो उसको भी ये दिखा देता है। ठीक है, तो ये सेशन अभी हम समाप्त कर रहे हैं और थैंक यू वेरी मच।